गूगल प्ले स्टोर की जानिब से हालिया हफ्ते में नहायत अहम ऐलानात किए गए हैं इन्हीं फ्रॉड लोन ऐप्स के खिलाफ जो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं। खास तौर पे पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट के हवाले से ये खबर आपके लिए बहुत अहम है। और ये जो खबर है ना, इसके बाद अब वो वाला इशू तो बिल्कुल समझें आप रिजॉल्व हो गया कि जी एक ऐप आज अवेलेबल है प्ले स्टोर पे, अगले दिन वो खत्म हो जाती है, वहां से 4-5 दिन बाद फिर यूजर्स को मैसेज आ जाता है उसी ऐप के रिप्रेजेंटेटिव्स की जानिब से, और फिर जब उसे गूगल प्ले स्टोर पे वो सर्च करते हैं तो वो वहां मौजूद होती है। पिछली वीडियोज में मैं आपको मुसलसल बताता रहा हूं कि SECP की जानिब से भी और FIA की जानिब से भी ये इशू गूगल को स्पेसिफिकली कम्युनिकेट किया गया है पाकिस्तान की सिचुएशन को लेके कि ये फ्रॉड लोन ऐप्स, इनको वहां गूगल प्ले स्टोर पे इनके अवेलेबल होने, इनके रजिस्टर होने, अपलोड होने का तरीकाकार, प्रोसीजर जो है वो इतना आसान, इतना सिंपल है, उसमें कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई स्क्रूटनी नहीं होती। और इसी तरह के जो फ्रॉड डेवलपर्स हैं बर वक्त और उधार पैसा जैसे वहां पे आसानी से अपनी ऐप को अपलोड कर देते हैं, जिसके नतीजे में गूगल ने इन चीजों को दोबारा से आप समझ लें कि एग्जामिन किया है और एक कोड ऑफ कंडक्ट अपना तश्कील दे दिया। गूगल की जानिब से ऐसी अनाउंसमेंट्स जो हैं वो यकीनन एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और अगेन यूजर्स के एंड पे, सार्फिन के एंड पे, बोरवर्स के एंड पे ये जिम्मेदारी आयद होती है कि आप इसी तरह से अपनी एप्लीकेशंस देने का जो सिलसिला है वो जारी रखें। FIA में भी मुसलसल रिपोर्ट करते रहें, उसके साथ साथ SCCP में और PTA में भी लाजमी रिपोर्ट करें। अगर SBP पे तहरीरी आप अपनी जो शिकायत हैं SBP के एड्रेस पे भिजवा सकते हैं तो वो भी लाजमी भिजवाएं, ताकि अब ये सारी की सारी जिम्मेदारी जो है ना ये SCCP के कंधों पर आ गई है। इन ऐप्स की रेगुलेशन, सस्पेंशन या कोई भी इन ऐप्स के हवाले से जो इकदामात हैं वो अब सोलली वो SECP की जिम्मेदारी बन गई है। क्योंकि गूगल का जो पॉलिसी शिफ्ट है, जो पॉलिसी गूगल ने ट्रांसफॉर्म की है, उसके मुताबिक कोई भी लोन ऐप गूगल प्ले स्टोर पे रजिस्टर नहीं हो सकती, अपलोड नहीं हो सकती, अनलेस और अनटिल जब तक SECP की जानिब से अलाउ ना किया जाए, अप्रूवल ना दी जाए या वेरीफाई ना किया जाए उस एप्लीकेशन का स्टेटस। यानी कि SECP की चाहे वो लाइसेंस्ड ऐप पाकिस्तान में है, लाइसेंस्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है या नहीं है, जब तक SECP गूगल को इस चीज की वेरिफिकेशन नहीं देगा कि ये कोई फ्रॉड लोन ऐप नहीं है, ये वैलिड लोन ऐप है, इसको ऑपरेट करना चाहिए, तब तक गूगल उसको अपने प्लेटफॉर्म पे लिस्ट नहीं होने देगा। तो अगेन SECP अगर किसी को लाइसेंस करा तो उसे उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए, बर वक्त का या उधार पैसा का उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए कि उन लोगों को किस तरह से तंग किया है, कैसे लूटा है। और उसके बाद अगर SECP उनको लाइसेंस देता है, उनके लाइसेंस को कंटिन्यू करता है, मनसूख नहीं करता, तो ये फिर इस इदारे की नाअहली भी है और इसकी नीयत पे भी शक किया जा सकता है। इसके अलावा गूगल ने अपनी पॉलिसीज में जो उसने डिफाइन की हैं, ये भी बताया कि कोई भी ऐसी एप्लीकेशन जो कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी NBFC बनकर ऑपरेट कर रही है और उसकी कोई डिजिटल लोनिंग की एप्लीकेशन है जो वो गूगल प्ले स्टोर पे लिस्ट करना चाहते हैं, अपलोड करना चाहते हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि वो कुछ चीजों का, कुछ इंफॉर्मेशन का बड़ा क्लियरली वहां पे मेंशन करें अपनी एप्लीकेशन पे, उसकी डिटेल में, उसकी डिस्क्रिप्शन में, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि टेन्योर कितना ये लोग दे रहे हैं यूजर को, कितने अरसे में रकम वापस करनी है, शरह सूद उसकी क्या होगी, वो किस तरह से उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा, उसके अलावा कितनी इंस्टॉलमेंट्स में, अगर कोई बंदा 30,000 ले रहा है, 50,000 ले रहा है, तो उसकी इंस्टॉलमेंट्स कितनी बनेगी। यानी कि ये डबल चेक हो जाएगा। एक तो शरह सूद से आपको आइडिया हो जाएगा, फिर इंस्टॉलमेंट से आपको आइडिया हो जाएगा कि अच्छा 30,000 का अगर 40 बन रहा है तो वो इस शरह सूद के हिसाब से बन रहा है, और 30,000 का अगर इतने अरसे में इतनी किस्तें देनी है तो टोटल टेन्योर जो है वो लोन का इतना बन रहा है। तो ये चीजें वेरीफाई हो जाएंगी। और उसके अलावा गूगल ने ये भी कहा कि जितने भी एक्स्ट्रा सर्विस चार्जेस हैं, कोई भी चार्जेस जो इंटरेस्ट के अलावा आप प्रिंसिपल अमाउंट के हिसाब से तय कर रहे हैं, वो भी यूजर को बताएं कि जी ये सर्विस फी है, ये ट्रांजैक्शन फी है, ये ऑपरेशनल फी है, ये इस तरह के वैल्यू एडेड टैक्सेस हैं, फलाना टैक्स है। इस तरह से भी ये लोगों की जो असल अमाउंट होती है उसको बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। इसके साथ ही साथ गूगल की जानिब से ये ऐलान भी किया गया कि वो NBFC जो डिजिटल लोनिंग कर रही हैं, जिनकी एप्लीकेशन जो है वो अभी तक इसके मतलब SECP की जानिब से वो लाइसेंस्ड याफ्ता हैं और उनकी वेरिफिकेशन हुई हुई है और वो गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, तो उनका भी कंप्लीट ऑडिट किया जाएगा रिव्यूज की बेस पर। अगर आपको याद हो तो मैंने पिछली एक वीडियो में आपको बताया था ये कि गूगल प्ले स्टोर पे आपको रिव्यूज देने हैं बर वक्त के खिलाफ, उधार पैसा के खिलाफ, ताकि ये वहां से डीलिस्ट हो सके। पूरा मैकेनिज्म, पूरा प्रोसीजर आपको बताया था। अब ये रिव्यूज काम आएंगे जो इनके खिलाफ नेगेटिव रिव्यूज, लोगों ने 1 स्टार रिव्यूज दिए हुए हैं कि ये फ्रॉडुलेंट एप्स हैं, इन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया, तंग किया है, हमारा डाटा हैक किया, क्योंकि इनकी रिकवरी टैक्टिक्स को और जो भी ये बेसिक ह्यूमन राइट्स की या लीगल राइट्स वगैरह जो भी हैं इस लेंडिंग से रिलेटेड, उसकी जो वायलेशन इन ऐप्स ने की है वो वहां पर एनालाइज की जाएंगी उन रिव्यूज की मदद से, और ऑडिट किया जाएगा कि इन एप्लीकेशंस ने जो गूगल पे अभी भी अवेलेबल हैं और SECP की जानिब से अप्रूव्ड हैं या वेरीफाइड हैं, तो उन्होंने लोगों को, आम जनरल पब्लिक को किस तरह से वो ट्रेड कर रहे हैं, क्या तंग कर रहे हैं उनको।
तो ये ऑडिट भी हेल्प करेगा। बरवक या उधार पैसा जैसी एप्लीकेशन जो अभी भी वहां मौजूद है, उधार पैसा तो इस वक्त आपको नहीं मिलेगी, लेकिन बरवक जैसे वहां पे मौजूद है। उसके अलावा स्मार्ट कर्जा तो बाकायदा ऐड चला रही है गूगल प्ले स्टोर पे, और आप जब भी लोन ऐप लिखेंगे तो सबसे ऊपर आपको स्मार्ट कर्जा का ऐड नजर आएगा। तो इन एप्लीकेशन के खिलाफ एक्शन लेने में गूगल को मदद मिलेगी और ये एप्लीकेशन भी रिमूव होगी। लिहाजा रिव्यूज भी देते रहें और ज्यादा से ज्यादा शिकायत भी अपनी जो है वो FIA पे, PTA पे और इसके साथ साथ SECP पे दर्ज करवाते हैं। ये जो रिव्यूज का मैं कह रहा हूं, ये बेसिकली आप समझ लें कि गूगल के पास कंप्लेंट करने का एक जरिया है। वैसे भी आप गूगल प्ले स्टोर को भी प्रॉपर उनके कंप्लेंट पोर्टल पे एप्लीकेशन का लिंक कॉपी पेस्ट करके उन्हें कंप्लेंट कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं किसी ऐप को। लेकिन स्पेसिफिकली उस ऐप की अगर आप सेटिंग्स में जाएं जहां पे गूगल प्ले स्टोर पे वो अपलोड है, तो अगर वहां पे भी आप जाएं तो उसे आप 1 स्टार रिव्यू देके उस ऐप को रिपोर्ट भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये आज की खबर भी आपके लिए नहीं होगी। अगर कोई चीज ऐसी है इसमें जो आपको समझ आई है, आपके फायदे की है, तो इसको अपने जैसे दूसरे लोगों के साथ लाजमी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि जी आपकी इस टॉपिक पे इस हवाले से वीडियो हमें नहीं मिली। वो इसलिए नहीं मिलती कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होता और वीडियो पोस्ट होती है लेकिन आपको नोटिफिकेशन नहीं आता। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें। थैंक यू।